हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नर्सिंग स्टडी पॉइंट में। हमने पिछले वीडियो में देखा था यूरिनरी सिस्टम या सर्जन तंत्र, उसके बारे में हमने इंट्रो देखा था। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन जैसे किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया, उनके बारे में हमने जो है शॉर्ट में देखा था कि वो चीज़ क्या है, वो ऑर्गन्स का वर्क क्या है। आज हम देखेंगे उन्हीं में से एक पार्ट यूरिनरी सिस्टम का किडनी। किडनी के बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो फिर भी पता है कि किडनी जो है कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। आइए हम देखते हैं किडनी का जो है इंट्रो कि क्या होती है किडनी। सबसे पहले हम बात करें किडनी। किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। यह यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। क्या है? यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। कौन है? किडनी। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम की जो प्रोसेस यानी यूरिनरी सिस्टम में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो फर्स्टली जो है किडनी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और किडनी से ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि किडनी से जो किडनी है उसी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसको कहा गया है यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन तथा पहला अंग है यूरिनरी सिस्टम का। कौन? किडनी। आगे देखते हैं हम जो किडनी है वो ह्यूमन बॉडी में दो होती है, यानी 2 किडनी होती है जो कि बॉडी लाइन के राइट एंड लेफ्ट साइड में स्थित होती है। ठीक है, जो किडनी होती है हमारी बॉडी में 2 होती है, पैर में होती है, जो हमारा पूरा बॉडी लाइन उसके राइट और लेफ्ट साइड में मौजूद होती है। ठीक है, कौन कौन सी? राइट और लेफ्ट साइड। उसके बाद हम देखें किडनी के बारे में। किडनी का लोकेशन जो है कहाँ, तो क्या लिखा है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एवं वर्टिकल कॉलम के बीच और डायफ्राम के नीचे होती है। ठीक है, तो जो किडनी है वो बॉडी में 2 होती है, पैर में होती है, जोड़े में होती है, और ये बॉडी लाइन के राइट और लेफ्ट साइड में होती है। साथ ही साथ इसका जो लोकेशन बोले तो ये मौजूद कहाँ है, तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी कि जो हमारे ये वाले जो भाग है यहाँ पर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होती है। साथ ही साथ जो वर्टिब्रा यानी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल होता है उन दोनों के बीच और डायफ्राम के नीचे, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है डायफ्राम, उसके नीचे मौजूद होती है। कौन? किडनी। ठीक है, उसके बाद हम आगे और देखते हैं तो किडनी जो है वो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक फैले होते हैं। यानी कि जो किडनी है वो जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहां से स्टार्ट होते हुए 3rd लंबर वर्टिब्रा तक फैली हुई होती है। ठीक है, किडनी। उसके बाद हम आगे बात करें तथा सामान्यतः राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे की तरफ होती है, यानी कि जो राइट साइड, ये इस साइड वाली जो किडनी है उसकी तुलना में लेफ्ट वाली जो किडनी है वो थोड़ी ऊपर की ओर होती है और राइट वाली किडनी जो है थोड़ी नीचे की ओर होती है। तो नीचे की ओर क्यों होती है उसको देखेंगे। तो नीचे की तरफ होती है क्योंकि ऊपर का स्थान लीवर द्वारा क्या घेरा हुआ होता है। ठीक है, ऊपर का स्थान जो है वो किसके द्वारा? लीवर द्वारा घेरा हुआ होता है। इसीलिए राइट वाली किडनी जो है वो लेफ्ट वाली किडनी से थोड़े नीचे की ओर होती है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। आइए हम देखते हैं किडनी के स्ट्रक्चर या संरचना, यानी किडनी की बनावट, किडनी का आकार, किडनी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर या संरचना किसकी? किडनी की। तो किडनी जो है बेसिकली जो बीन शेप्ड की होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड की, यानी बीन यानी सेम के आकार की होती है। ठीक है, किडनी जो है वो सेम के आकार या फिर बीन शेप्ड की होती है। इसका वजन लगभग 135 से 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 135 से 150 ग्राम। उसके बाद हम आगे देखें तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। यानी 12 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किडनी जो है उसका शेप, साइज, वेट और उसकी लंबाई वगैरह। अब हम जो है स्ट्रक्चर को आगे और ग्रोथ स्ट्रक्चर में देखें। इसमें ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो कहने का मतलब ये है कि जो किडनी है जो आपको डायग्राम में दिख रही है ये लंबी है और इसको काटा गया है, लंबावत काटा गया है, यानी सेक्शन लिया गया है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी सीधा इसको किडनी को सीधा काटा तो हमें ये जो है पूरा देखने को मिला। और उस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इसको काट कर, किडनी को काट कर जब देखा नेक्ड आई, यानी हमारी जो नॉर्मल आई, हम नॉर्मल जो देखते हैं वैसे उसे देखने पर किडनी जो है उसमें तीन प्रकार की जो टिश्यू के क्षेत्र हमें दिखाई दिए। ठीक है, ये जो किडनी है इसको लंबवत काटा तो हमें 3 प्रकार के जो है क्षेत्र इसमें दिखाई दिए हैं। पहला है
फाइब्रस कैप्सूल, जिसको हम रीनल कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। सेकेंड है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स मतलब होता है आउटर लेयर, ठीक है, जो पूरी किडनी है उस किडनी का आउटर लेयर उसको बोलते हैं हम रीनल कॉर्टेक्स। वो भी हमें लॉन्गिट्यूडिनल या ग्रॉस स्ट्रक्चर जब हमने सेक्शन किया उसमें देखा तो ये भी मिला। उसके बाद मेडुला, जिसको हम बोलते हैं मेरोपिड, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है, उस पिरामिड में जो गहरे भूरे कलर का होता है उसको बोलते हैं मेडुला या मेरोपिड। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। ग्रोथ स्ट्रक्चर में हमने 3 प्रकार की जो है टिश्यू देखे थे, उसमें से फर्स्ट है फाइब्रस कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। तो जो फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल जो होता है उसके बारे में देखेंगे। यह किडनी के चारों तरफ कनेक्टिव और फैटी टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। जो फाइब्रस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल होती है जो है वो कनेक्टिव और फैटी टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ पर इस प्रकार से जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, किसकी, किडनी की, उसके ऊपर के कौन सी टिश्यू, कनेक्टिव और फैटी टिश्यू की क्या होती है, ये लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह किडनी को ट्रोमा से बचाती है तथा सेफ्ड को मेंटेन करके रखती है। यानी कि ये जो फाइब्रस कैप्सूल होती है जो कि किससे, कनेक्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू की लेयर होती है, ये जो लेयर है वो किडनी को ट्रोमा यानी झटके से, ट्रोमा से बचाती है और किडनी के पूरे, ये जो किडनी होती है उसके पूरे सेफ्ड को वो मेंटेन करके रखती है। आई होप आपको जो है फाइब्रस कैप्सूल के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे। सेकेंड हम देखते हैं रीनल कॉर्टेक्स। यह रीनल कैप्सूल और पिरामिड के मध्य हल्का रेड टिश्यू का एरिया होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो, ये जो रीनल कैप्सूल है इसके और पिरामिड के मध्य, यानी ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड है, इस पिरामिड और इस रीनल कैप्सूल के मध्य यानी बीच वाले भाग जहाँ पर हल्के रेडिश कलर का होता है टिश्यू, वो एरिया कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेकेंड, रीनल कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रीनल कैप्सूल और पिरामिड के मध्य वाला भाग यानी ये वाला जो भाग है, इसके मध्य में नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस और कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं मेडुला। मेडुला जो है पिरामिड में अंदर की साइड, ये जो पिरामिड होता है उसके अंदर की साइड मौजूद होता है, ठीक है। किडनी के अंदर डार्क ब्राउन एरिया को मेडुला कहते हैं। ये जो डार्क ब्राउन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। किडनी के अंदर डार्क ब्राउन एरिया को मेडुला कहते हैं। मेडुला में लगभग 8 से 10 कोन शेप्ड के, 8 से 18 कोन शेप्ड के बने होते हैं, ठीक है। ये जो मेडुला होते हैं, ये किडनी के अंदर 8 से 18 कौन से आकार के, कोन शेप्ड आकार के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देखें मेडुला में लूप ऑफ हैंडले वो कलेक्टिंग डक्ट पाई जाती है। ये जो मेडुला होता है उस मेडुला में लूप ऑफ हैंडले यानी ये जो है नेफ्रॉन का एक भाग है, ये लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट दोनों पाई जाती है मेडुला के अंदर। यह एक चौड़े फनल आकार का भाग है जो संपूर्ण किडनी में बने यूरिन का ग्रहण या उसका स्टोर करने का काम करता है। यानी कि ये जो मेडुला होता है वो मेडुला फनल के आकार यानी इस प्रकार से वो कीप होती है उसके जैसा होता है फनल के आकार, यानी ये जो यहाँ से नेरो होता है उसके बाद ये चौड़ा होता है। तो किस तरीके से, एक तरीके से फनल का आकार का होता है जो कि किडनी में बने यूरिन को ग्रहण करता है यानी संग्रहित करके कलेक्ट करके रखता है। इसे रीनल पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है। जो मेडुला होता है उसको रीनल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है। ओके।